जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों। तो दोस्तों, सनातन धर्म में प्रतिवर्ष अनेक पर्व मनाए जाते हैं। हर वर्ष की हम उतनी ही उत्साह और उल्लास के साथ इन पर्वों का स्वागत करते हैं। इसी श्रृंखला में दीपावली मुख्य रूप से एक है। आज के इस वीडियो में हम यह बताएंगे कि भाई दूज का पर्व क्यों मनाया जाता है और इसका इतना अधिक महत्व क्यों है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, भाई दूज के विषय में दो पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। एक लोक कथा है और पौराणिक कथा है। तो चलिए दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार सूर्य देव और उनकी पत्नी संज्ञा को दो संतानें हुई, जिसमें पुत्र एवं पुत्री यमुना थी। सूर्य की पत्नी संज्ञा उनका तेज सहन नहीं हो पाता था, इसीलिए संज्ञा ने अपनी छाया उत्पन्न की और अपने पुत्र एवं पुत्री को उसे सौंपकर वहां से चली गई। छाया को अपनी संतानों से कोई मोह नहीं था, परंतु भाई बहन में आपस में बहुत प्रेम था। यमुना प्रयास अपने भाई को निमंत्रण देती थी, परंतु वह व्यस्तता के कारण उससे मिलने नहीं जा पाते थे। एक बार कार्तिक शुक्ल द्वितीया को यमुना अपनी बहन से मिलने पहुँचे। अचानक अपने भाई को द्वार पर देखकर यमुना बहुत प्रसन्न हुई और उसने यम का बहुत अच्छे से स्वागत सत्कार किया। अपनी बहन के स्नेह से प्रसन्न होकर यमराज ने बहन से कुछ वरदान मांगने के लिए कहा था। तब यमुना ने उनसे इसी तिथि पर प्रतिवर्ष उसके घर आने का वरदान मांगा और यम अपनी बहन की इच्छा को टाल नहीं सकते थे और उसके बाद से ही तिथि पर प्रतिवर्ष बहन यमुना से मिलने जाया करते थे। तभी से भाई दूज की प्रथा चली आ रही है। ऐसा माना जाता है कि जो भाई इस तिथि पर अपनी बहन से तिलक करवाता है और उसको अकाल मृत्यु का भी भय नहीं रहता है। इस दिन को यम द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन बहुत से लोग मथुरा में यमुना नदी पर भी स्नान करते हैं और अपनी भाई बहन के सुगंधित स्वस्थ और लंबे जीवन के लिए यमुना नदी से प्रार्थना करते हैं। अब बात करते हैं एक लोक कथा की, जिसके अनुसार एक वृद्ध महिला का एक बेटा और एक बेटी थी। बहन भाई से बड़ी थी। उसके विवाह के कुछ समय पश्चात उसके छोटे भाई ने अपनी बहन के घर जाकर उससे मिलने की इच्छा व्यक्त की। तब माँ ने कहा कि तेरी बहन का व्यवहार तू बेरुख है और वह हमेशा ही तुझसे लड़ती रहती थी। मेरी राय में तुझे उसके घर नहीं जाना चाहिए। परंतु बेटे के हट करने पर माँ ने उसे जाने की अनुमति दे दी। जब भाई अपनी बहन से मिलने जाने के लिए घर से निकला तो उसने बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सबसे पहले रास्ते में उसे एक नदी मिली। नदी ने कहा कि मैं तेरा काल बनकर रास्ते में आई हूँ, तुझे मेरे अंदर समाना ही होगा। तब उसने उत्तर दिया कि मैं बहुत वर्षों के बाद अपनी बहन से मिलने जा रहा हूँ। जब मैं वापस आ जाऊंगा तब मुझे डुबा देना। इसके बाद उसका रास्ता एक सांप ने रोका और वह कहता है कि मैं तेरा काल तुझे डस लूंगा। भाई ने अपनी बात दोहराते हुए कहा कि मैं अपनी बहन से मिलने जा रहा हूँ। जब मैं वापस आऊंगा तब आप मेरे प्राण ले लेना। यह सुनकर सांप ने उसे जाने की अनुमति दे दी। कुछ ही दूर चलने के पश्चात उसे शेर रोकता है और जैसे कि शेर उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा, तब उसने बोला, भाई ने कहा कि एक बार अपनी बहन से मिलकर आ जाओ, फिर मैं खुशी खुशी अपने प्राण त्याग दूंगा। उसके बाद उसने भी उसकी बात मान ली। शेर ने भी उसका रास्ता छोड़ दिया। अंधा तथा भाई अपने बहन के द्वार
पर पहुंचा। वहां पहुंचते ही उसने बाहर से ही बहन को आवाज दी, देखो बहन, बहन अपने घर में सूत काट रही थी और इतने में ही उस कसूर टूट गया। और प्राचीन मान्यता के अनुसार जब एक बहन का सूत वापस न जुड़ जाए तब तक वह बोल नहीं सकती, अन्यथा भाई के लिए अनर्थ होता है। इसीलिए बहन ने भाई की आवाज सुनने के बावजूद भी उसे कोई उत्तर नहीं दिया। यह देख भाई को बहुत बुरा लगा, बहुत दुख हुआ। उसे लगा कि मैं निर्धन हूँ, इसीलिए मेरी बहन मुझसे बात नहीं करना चाहती है। शायद मैं माँ ठीक ही कहती थी कि मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। ऐसा सोचकर दुखी मन से ही भाई वापस जाने लगा। इतनी देर में बहन का सूत जुड़ गया और वह दौड़ते हुए भाई से मिलने बाहर आई। अपने भाई को बताया कि वह क्यों नहीं उत्तर दे पाई थी। इसके पश्चात कुछ ही देर में अपने भाई को वह घर के अंदर लेकर आई और बड़े सत्कार के साथ उसको बैठाकर पड़ोस में अपनी एक सहेली के पास पहुंची और उसने अपनी सहेली से पूछा कि अगर आपके घर में कोई आपको प्राणों से भी प्यारा कोई आ जाए तो उसका सत्कार कैसे करना चाहिए। उसकी सहेली ने मजाक में कह दिया कि तेल से चौका लीजिए, अपना चाहिए और घी में चावल पकाना चाहिए। बहन यह समझ नहीं पाई कि वह सहेली उसकी मजाक कर रही है। उसने घर वापस आकर उसके कहे अनुसार काम किया, लेकिन थोड़ी देर बाद उसने देखा कि चौकस रुक रहा था और न ही चावल पक रहे थे। तब उसने अपनी एक दूसरी सहेली के पास जाकर वो व्याख्या सुनाई। उसकी सहेली ने समझाया कि तेल से लिपटे हुए रसोई कभी नहीं सूखती और घी में बने हुए चावल कभी भी नहीं पकते। उसने कहा कि इन दोनों के लिए पानी का प्रयोग करो, तब बहन वापस आ जाती है और जल्दी से पानी का चौथा लगाती है। पानी में चार में आती है और भोजन तैयार करने के बाद बहुत प्यार से अपने भाई को भोजन परोसती है। इस प्रकार दोनों भाई बहन ने बहुत दिन बाद साथ में भोजन खाया और समय व्यतीत किया। अचानक एक दिन भाई ने बहन से कहा कि अब मुझे जाना चाहिए, माँ घर पर अकेली है और मेरी प्रतीक्षा कर रही होगी। भाई ने अगले ही दिन जाने का सोचा। उस दिन बहन ने प्रातः काल उठकर गेहूं पीसे और भाई के लिए लड्डू तैयार किए और जैसे ही भाई घर से जाने के लिए तैयार हुआ, उसने यह लड्डू अपने भाई को दे दिए। साथ उसमें से कुछ लड्डू अपने बच्चों के लिए बचाकर रखे थे और जब बाद में उसने वह लड्डू अपने बच्चों को दिए तो देखा लड्डुओं का रंग हरा हो चुका था। बहन ने सोचा चकली में जाकर देखूं कि इसमें गेहूं पीसने थे। तब उसको पता चला कि गेहूं के साथ साथ एक सांप भी पिस गया था। यह देखकर वह बहुत घबरा गई। उसने सोचा कि यह लड्डू मेरे भाई ने खा लिए तो वह मर जाएगा और उसी क्षण वह उसकी खोज के लिए निकल पड़ी और रास्ते में उसने देखा भाई उसे एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ मिला। उसने भाई से कहा कि जो लड्डू मैंने तुम्हें दिए हैं वो कहाँ हैं? तब भाई ने कहा। बहन ने भाई से लड्डू ले लिए और वह सारे लड्डू जमीन में गाड़ दिए। उसने भाई को पूरी बात बताई। तब भाई ने कहा कि तूने मुझे इस बार तो मृत्यु से बचा लिया, परंतु जब मैं तुझसे मिलने आ रहा था तब मुझे कई रूपों में मेरा काल मिला था और मैंने हर बार यही कहा जब मैं अपनी बहन से मिलकर वापस आ जाऊंगा तो मेरे प्राण ले लेना। कुछ ही देर में बहन को प्यास लगती है। तब भाई कहता है तुम यहीं बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए नदी में से पानी लेकर आता हूँ। तब बहन कहने लगी नहीं तुम यहाँ बैठो, मैं खुद जाकर पानी पी लूंगी। जैसे ही बहन नदी के पास गई तो उसने देखा कि एक वृद्ध महिला नदी के किनारे बैठी थी। उसने महिला से पूछा माँ तुम यहाँ अकेले कैसे बैठी हो? तब उस महिला ने उत्तर दिया कि मैं विधाता हूँ और एक बहन के भाई का इंतजार कर रही हूँ। बहन ने अच्छा कहा कहकर
भाई कौन है? तब विधाता ने कहा कि एक भाई जिसके प्रेम के कारण उसकी बहन ने एक सांप की हत्या कर दी। बहन तुरंत समझ गई कि विधाता मेरे भाई के बारे में ही बात कर रही है। तब उसने पूछा कि माँ, उस बहन को अपने भाई को बचाने के लिए क्या करना चाहिए? विधाता ने कहा कि वह बहन अपने भाई को गालियाँ दे और विवाह होने तक यदि सभी आपत्तियों से बचा ले तो काल टल जाएगा। यह तब वह भाई के पास जाती है और कहती है, मैं तुझे घर तक स्वयं छोड़ने चलूंगी, बस थोड़ी देर में मैं आती हूँ। तब तक तू मेरा यहीं पर इंतजार करना। बहन जल्दी से जाकर शहर के लिए मांस का टुकड़ा, सांप के लिए दूध और नदी के लिए ओढ़नी लेकर आई और भाई को लेकर घर के रास्ते चल पड़ी। रास्ते में शेर मिलने पर इससे पहले कि वह भाई पर हमला करता, उसने शेर के आगे मांस का टुकड़ा डाल दिया, जिससे भाई और बहन आगे बढ़ सके। कुछ ही देर में दूसरी तरफ चल दिए और वह दोनों वहां से निकल गए। फिर आगे चलकर उन्हें एक सांप मिलता है। बहन ने सांप को देखते ही उसके रास्ते में दूध रख दिया। सांप दूध पीने के लिए लग गया। वो दूध पीने में व्यस्त हो गया। तब वो लोग आगे बढ़ गए, जिससे कुछ ही देर में वह नदी भी आती है। उसने उसकी बहन ने नदी को चुंदरी अर्पित कर दी, जिससे वह प्रसन्न हो जाती है और भाई के प्राण लेने की जगह उन्हें वहां से जाने का रास्ता दे देती है। जैसे दोनों भाई बहन अपने घर पहुंचते हैं, बहन अपने भाई को गालियां देना शुरू कर देती है। माँ ने यह देखकर गुस्से में कहा कि तू इसे लेकर आया है। भाई ने कहा, माँ, बहन तो बहुत अच्छी है, पता नहीं इसे अचानक क्या हो गया। कुछ ही दिन बाद भाई विवाह का समय निश्चित होता है। विवाह निश्चित होने के बाद भी ससुराल वाले मिठाई लेकर आते हैं। तब बहन कहती है, इसकी मिठाई क्यों बांट रहे हो? पहले मेरी मिठाई बांटो। वहाँ उपस्थित सभी लोगों ने उसे भाई के साथ बैठने के लिए कहा। कुछ ही देर में सगाई की रस्म शुरू होती है। रस्म शुरू होते ही वहाँ आग लग जाती है। बहन को वृद्ध महिला का रूप धारण किए विधाता ने सब कुछ पहले ही बता दिया था कि उसके भाई पर विपदाएं आएंगी और यदि वह टाल देती है तो उसके भाई की मृत्यु टल सकती है। इसीलिए वह हर समय सतर्क रहती थी और उसने जल्दी से उठकर सारी आग बुझाई। सगाई से विवाह तक बहन ने हर समय भाई के साथ ही रहने लगी। विवाह में बारात से निकासी का समय सबसे कहा कि इसकी नहीं, पहले मेरी निकासी होगी। और उसने भाई को पीछे के द्वार से जाने के लिए कहा। जैसे ही भाई को पीछे के द्वार पर ले जाया गया, तब आगे वाला द्वार टूटकर गिर गया। वहाँ उपस्थित सभी समझ गए इसकी बहन ने इसकी जान बचाई। इसके बाद फेरों के समय में बहन साथ में बैठी और विवाह के बाद जब नवविवाहित दंपति की रात जगती है, तब उसने कहा कि पहले मेरी रात जगाई होगी। तब सभी अतिथि समझ गए कि ऐसा कहने के पीछे बहन का कोई मकसद अवश्य है। अपने भाई की जान बचाने के लिए ऐसा बोल रही है। लोगों ने उसके कहे अनुसार कमरे में पर्दा लगाकर इसे भी वहीं सुला दिया। रात को नव दंपति के सो जाने के बाद वहाँ पर एक सांप आया। बहन ने इस सांप को पकड़कर टोकरे में बंद कर दिया और अंततः वह निश्चित होकर बहुत दिन बाद आराम की नींद सोई। भोर होने के बाद माँ कमरे में आई। उसने देखा कि उसकी बेटी अब तक सो रही है। उसने सोचा कि मैं इसके उठने से पहले मेहमानों को विदा कर देती हूँ, वरना यह फिर से उठकर उनके सामने शोर मचाकर मुझे शर्मिंदा करेगी। जब बेटी उठी तो उसने देखा कि कोई नहीं है। उसने माँ से पूछा, माँ, सारे मेहमान कहाँ गए? माँ ने उत्तर दिया कि मैंने सबको विदा कर दिया।
तब बेटी ने सभी मेहमानों को वापस बुलाने के लिए कहा। उसने बोला कि जब सब मेहमान आ जाएंगे तभी विदाई होगी। उसके कहे अनुसार उसने अपने सारे मेहमानों को वापस बुलाया। तब उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, मुझे क्षमा कर देना, मेरे भाई पर संकट था, इसीलिए मेरा व्यवहार ऐसा था। उसने विधाता से हुए वार्तालाप के विषय में अपनी माँ को सारी व्यथा सुनाई और भाई बहन बहुत भावुक और प्रसन्न हुए। उन्होंने बहुत प्यार के साथ बेटी को सभी मेहमानों के सामने विदा किया और उसके भाई का संकट टल गया। तो दोस्तों, यह थी भाई दूज की कथा। अगर आपको हमारी यह कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इसी तरह की एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।